महीना प्यार मोहब्बत वाला है। एक सप्ताह से युवा वैलेंटाइन वीक मना रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासत से लेकर प्रशासन तक में कड़वाहट जारी है। खासकर सियासी गलियारे में देखें तो महागठबंधन में गजब की मारामारी चल रही है। महागठबंधन के तमाम घटक दलों में ये मारामारी चल रही है। कहीं बयानों की जंग लड़ी जा रही है तो कहीं हाथ पैर भी चल रहे हैं, एक दूसरे को पीठ तक दे रहे हैं। लोग तो चुटकी लेकर यह भी कह रहे हैं कि सियासी लोगों के बीच ये मारामारी वाली बीमारी अब प्रशासनिक महकमे में भी पहुंच गई है और आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी भी आपस में ऊट पटांग हरकतें करने लगे हैं। कोई अपने अधीनस्थ अधिकारी को गाली बक रहे हैं तो कोई बिहारी होने पर कोस रहे हैं। इस वैलेंटाइन वीक का अंतिम दिन है, यानी 14 फरवरी। आज युवाओं ने पूरे देश में वैलेंटाइन डे मनाया। देर शाम तक लोग सोशल मीडिया से लेकर हकीकत की दुनिया में युवा एक दूसरे को गुलाब देते नजर आए। लेकिन बिहार की सियासी दुनिया में कड़वाहट चरम पर है। यहां विरोधियों के साथ ही अपनों से भी लोग लड़ रहे हैं। महागठबंधन में तो सिर फुटौवल वाली स्थिति हो गई है। गोतिया गोतियारी से लेकर हिस्सेदारी तक पर विवाद चल रहा है। इतना ही नहीं, इस हवाम में आरजेडी जेडीयू के साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी नंगे हो गए। पहले जेडीयू की ही बात कर लेते हैं। जेडीयू की लड़ाई तो सीधे भैयारी और हिस्सेदारी पर पहुंच गई है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना दिया है कि उन्हें हिस्सेदारी चाहिए। वहीं हिस्सेदारी जो कभी नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मांगी थी, लवकुश समाज के हक की बातें। और इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया कि अब नीतीश कुमार कुशवाहा समाज को हिस्सेदारी दें। कुशवाहा समाज चुप नहीं बैठा रह सकता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों चुपचाप हो गए हैं, लेकिन 3 दिन पहले जब नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का कहीं से अलाइनमेंट हो गया है तो कुशवाहा ने 2 टूक जवाब दे दिया कि नीतीश कुमार भी देख लीजिएगा। पूर्णिया में 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन की रैली में शामिल नहीं होंगे, उनका भी कहीं से अलाइनमेंट हो गया है। हालांकि इसके बाद अब ना तो नीतीश कुमार की ओर से किसी तरह का बयान आ रहा है और ना ही उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोल रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। इसके बाद ही पता चलेगा कि उनका असली रुख क्या होता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि यदि कुशवाहा की बैठक में भीड़ नहीं जुटती है तो वो जेडीयू छोड़ भी सकते हैं या फिर आरसीपी सिंह की ही तरह साइलेंट मोड में भी जा सकते हैं। वहीं पूर्णिया में 25 फरवरी को महागठबंधन की रैली में यदि नीतीश कुमार शामिल होते हैं तो बेशक वो बीजेपी पर किस तरह निशाना साधते हैं ये भी सुनने लायक होगा। खास बात ये कि उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना में गरजेंगे और उनकी भाषा से भी पता चल जाएगा कि सियासी हवा किस दिशा में बह रही है। उपेंद्र कुशवाहा की कड़वाहट का मामला चल ही रहा है कि नया मामला जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी का सामने आ गया है। गुलाम रसूल बलियावी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो कह रहे हैं कि यदि मोदी सरकार को पाकिस्तान के आतंकियों से डर लग रहा है तो भारतीय फौज में 30% मुसलमानों को एडमिट कर ले। इसके बाद बीजेपी फिर से जेडीयू को घेरने में लग गई है। इतना ही नहीं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे तो पत्रकारों ने बलियावी के मुद्दे पर भी उन्हें घेरा। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बलियावी जी से बात की जाएगी, काहे वे कुछ भी बोलते रहते हैं। आरजेडी में सुधाकर सिंह को लेकर जारी कड़वाहट के बारे में तो आपको पता ही है। वे नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिए हुए हैं। उन्हें पार्टी की ओर से नोटिस भी दिया गया है तो उन्होंने नोटिस का जवाब भी अपने अंदाज में ही दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से लौट आए हैं और सुधाकर सिंह के मामले में वे ही कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। दरअसल सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं और उन पर लालू यादव को काफी भरोसा है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं कि उनके स्तर से कोई कार्रवाई की जाए। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस भी इन दिनों करवाहट के सिनारियों से दो चार हो रही है। दरअसल उनका इसी सप्ताह पटना सिटी में भारत जोड़ो यात्रा तो दानापुर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आयोजित हुआ। इस यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे, लेकिन दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की हद पिट गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही उलझ गए। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को बीच बचाव करना पड़ा था। इसके पहले आरजेडी के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और मंत्री आलोक मेहता अपने अपने विवादित बयानों से माहौल को गर्म कर चुके हैं, जबकि हम पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान भी शराबबंदी कानून को लेकर कुछ इसी तरह से आते रहते हैं। बहरहाल सियासी गलियारे की देखा देखी प्रशासनिक महकमे में भी इसी तरह की कड़वाहट देखने को मिल रही है। दरअसल बिहार में अभी 2 दिग्गज आईपीएस अफसर काफी सुर्खियों में हैं। पहला डीजी शोभा अहोतकर और दूसरे आईजी विकास वैभव। दोनों ही बड़े नाम वाले हैं। उन दोनों के कामों की पूरा पुलिस महकमा दुहाई देता है। उनकी उपलब्धियों को लोग गिनाते थकते नहीं हैं। दोनों पुलिस पदाधिकारियों के लाखों लोग फैंस हैं। कई पुलिस अधिकारी उनके मुरीद भी हैं। युवा उनके खूब दीवाने हैं।
वे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए लीक से हटकर भी काम कर रहे हैं। आम लोगों को मर्यादा में रहने की नसीहत देते हैं, सही रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज इन दोनों के बीच दीवार खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से ईमानदार होते हुए भी दोनों की जग हसाई हो रही है। मामला शोकौज से होते हुए सियासी गलियारे तक पहुंच गया है। बीजेपी वाले इस पर तंज कस रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस मामले में बोलना पड़ रहा है। बता दें कि इसके कुछ ही दिन पहले आईएएस के पाठक का मामला भी सामने आया था। वे भी वीडियो में जूनियर अधिकारियों को अपशब्द कहते नजर आ रहे थे। के पाठक के मामले की जांच ईओयू कर रही है, लेकिन एक बात क्लियर है कि दूसरों को मर्यादा सिखाने वाले अफसरों के बीच ही मर्यादाएं टूट रही है और गलत संस्कृति को जन्म दे रही है। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत के माह और वीक में इस तरह की सियासी और प्रशासनिक कड़वाहट कहीं से ठीक नहीं है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।